का हमारे जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग अपने जेआईवी का जो क्रैश कोर्स है उसका ये डे 2 है और इसमें हम लोग एएफबी का, इससे पहले मैं पीवीबी का आप लोगों को डे 2 का लेसन आपके लिए लेकर आया था। इसके बाद आज हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम जो कि हमारा यूनिट नंबर 3 है उसे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा सेकेंड चैप्टर है एवी हमारे एएफबी का, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर का। तो दोस्तों हम लोग एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे। आइए सबसे पहले ज़रा देख लें कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले हमें डेप्ट का डेफिनेशन देखना होगा, उसके बाद उसका मीनिंग एंड साइलेंट फीचर देखना है। उसके बाद दोस्तों लोन्स के बारे में समझेंगे, बॉन्ड के बारे में समझेंगे, बॉन्ड से रिलेटेड कौन कौन से टर्म एसोसिएटेड है वो समझेंगे, डेप्ट कैपिटल का कॉस्ट, बॉन्ड वैल्यू विद सेमी एनुअल इंटरेस्ट, करेंट यील्ड ऑन बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, थ्योरम फॉर बॉन्ड वैल्यू, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूरेशन एंड बॉन्ड प्राइस वोलेटिलिटी। इन सभी टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं डेप्ट से। डेप्ट क्या होता है दोस्तों? मनी बोरोड बाय वन पर्सन फ्रॉम अनदर, यानी एक कोई आदमी दूसरे से यदि पैसा लेता है, उधारी लेता है, तो उसे हम लोग डेप्ट कहते हैं। और दोस्तों इंटरेस्ट तब पे किया जाएगा यदि कंपनी जो है फंड को बोरो करेगी। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो क्या कर रही है कि फंड को खरीद रही है, तो वो क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। अब डेप्ट के अंदर क्या क्या आता है वो देखिए। डेप्ट के अंदर आपका बैंक या इंस्टीट्यूशन से लोन आएगा, डेप्ट के अंदर आपका डिवेंचर्स आएगा और डेप्ट के अंदर आपका टर्म लोन्स आएगा। डेप्ट के अंदर बॉन्ड्स भी आता है दोस्तों। तो देखिए डेप्ट के अंदर ये सभी चीज़ें आ सकती हैं। लोन फ्रॉम बैंक इंस्टीट्यूशन, यानी किसी बैंक या किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया गया हो, यदि या डिवेंचर हो, डिवेंचर भी एक तरह का डेप्ट ही है, टर्म लोन हो यानी तो बॉन्ड्स हो, ये 4 तरह के हमारे डेप्ट होते हैं। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी डेप्ट क्या होता है। हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे। IRBF ने जो हमारे सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है, हम लोग उस हर एक टॉपिक से डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो डेप्ट के अंदर ये 4 पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब दोस्तों जरा बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। बॉन्ड क्या होता है? तो बॉन्ड बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू, समझिए बात को, वेयर बाय द इशूअर ऑफ द बॉन्ड, यानी जिसने बॉन्ड इशू करना है, जो बॉन्ड इशू कर रहा है, वो क्या करता है? वो कैपिटल को बोरो करता है, वो कैपिटल को बोरो करता है या फंड को बोरो करता है किसी सर्टेन कॉस्ट पे, किसी टाइम पीरियड के लिए। और दोस्तों जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो प्रिंसिपल अमाउंट को बैक वो पेमेंट कर देता है मैच्योरिटी पे। तो समझ सकते हैं बॉन्ड क्या होता है दोस्तों। बॉन्ड एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो बॉन्ड का इशूअर है वो कैपिटल को रेज करता है किसी कॉस्ट पे, किसी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको वापस वो मैच्योरिटी पे कर देता है। तो ये आपको बॉन्ड के बारे में मैंने समझाया। अब देखिए दोस्तों, जो बॉन्ड पे इंटरेस्ट पे किया जाता है उसे हम लोग कूपन कहते हैं। तो समझिए बात को, बॉन्ड पे कुछ इंटरेस्ट पे करना होगा, उस इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कूपन कहते हैं। तो एक तरह से समझिए बॉन्ड को सिंपल भाषा में यदि समझें तो बॉन्ड एक तरह का लोन है, ठीक है, जो कि किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया जाता है, किसी टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड भी फिक्स रहेगा उसका, और जब मैच्योरिटी हो जाएगा तो उसे हम लोग रिपेमेंट कर देते हैं। तो बॉन्ड इज जस्ट टाइप ऑफ लोन विच इज टेकन एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ डेफिनेट टाइम पीरियड एंड रिपेड ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में हम लोग टर्म को समझेंगे, आखिर क्या टर्म का क्या हम एक्चुअल मीनिंग है वो समझेंगे। मान लीजिए एक कंपनी है जो कि 1000 रुपया पार वैल्यू बॉन्ड को इशू कर रही है। तो ये बॉन्ड इशूअर हुआ, कंपनी बॉन्ड को इशू कर रही है। अब देखिए उस बॉन्ड के बारे में क्या कहा गया है कि उसका पार वैल्यू है ₹1000। ये पार वैल्यू क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसका कूपन रेट दे रखा है 14%, कूपन रेट भी डिस्कस करेंगे क्या होता है, और मैच्योरिटी दे रखा है 5 साल का। आइए दोस्तों अब जो टर्म यहाँ देखें, पार वैल्यू, कूपन रेट और दोस्तों मैच्योरिटी, इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए दोस्तों इस केस में फेस वैल्यू जो है, हमारा फेस वैल्यू कितना है? 1000 रुपीज़ है। ये 1000 रुपीज़ को हम लोग वैल्यू ऑफ बॉन्ड भी कहते हैं दोस्तों। कूपन रेट कितना है हमारा? 14% है। उसके बाद दोस्तों मैच्योरिटी पीरियड कितना है हमारा? 5 ईयर्स है। तो ये सब डाटा आपको इस क्वेश्चन में दी गई है। अब आइए दोस्तों जरा इस फेस वैल्यू या पार वैल्यू को समझते हैं, आखिर इसका मीनिंग क्या है। देखिए दोस्तों, यदि जो भी बॉन्ड के फेस पे वैल्यू स्टेट किया जाता है उसे हम लोग पार वैल्यू या फेस वैल्यू कहते हैं। ये वो अमाउंट होता है जो कोई फर्म खरीदती है, ठीक है, और मैच्योरिटी के टाइम पे वो प्रॉमिस करती है कि उसे रिपे कर देगी। ध्यान से समझिए, ये वो पैसा होता है जो कोई फर्म किसी से खरीदती है और वो ये बोलती है कि जब मेरा मैच्योरिटी टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसे लौटा दूंगा। तो इसे हम लोग पार वैल्यू कहते हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल में ये जो 1000 रुपया है वो पार वैल्यू है, यानी फेस वैल्यू है। अब कूपन रेट को समझते हैं दोस्तों। अभी मैंने बताया बॉन्ड एक तरह का लोन है, और लोन है तो उसका इंटरेस्ट रेट होगा। तो हर एक बॉन्ड का अपना एक इंटरेस्ट रेट होता है, और उस इंटरेस्ट रेट को हम लोग कूपन रेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस कूपन रेट का कैलकुलेशन किस पे होता है? तो आपको पता ही होगा, जब भी रेट होगा तो रेट किसी पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैं बता दूं, कूपन रेट का कैलकुलेशन आपका बॉन्ड के फेस वैल्यू पे होता है। सो इट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टर्म है हमारा मैच्योरिटी पीरियड। देखिए जो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड होंगे, ठीक है, उनका मैच्योरिटी पीरियड 3 से 10 साल तक का होता है, और यदि गवर्नमेंट बॉन्ड है तो उनका मैच्योरिटी पीरियड 30 साल तक का होता है। तो हर एक तरह के बॉन्ड का अपना एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है, इसके बाद वो मैच्योर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारा रिडेम्पशन।
दोस्तों रिडेम्पशन का क्या मतलब हुआ कि पेमेंट का रीपेमेंट, सॉरी प्रिंसिपल का रीपेमेंट, जो हमारा प्रिंसिपल है उसका जो रीपेमेंट होता है उसे हम लोग रिडेम्पशन कहते हैं। आइए, तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये चार टर्म एकदम क्रिस्टल क्लियर करना होगा, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक पूरा पूरा न्यूमेरिकल है, तो आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उसमें ये चार टर्म बार बार रिपीट होगा: पार वैल्यू, कूपन रेट, मैच्योरिटी पीरियड और रिडेम्पशन। आइए दोस्तों, मैं आपके सामने एक चार्ट लेकर आया हूँ। ये बेसिकली जो आपका जो मैकमिलन का किताब है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर, उसका एकदम शॉर्ट से समरी है जो कि आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, अब मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि अभी हम लोगों ने देखा हर एक बॉन्ड का अपना एक प्राइस होता है, और दोस्तों हर एक बॉन्ड का अपना एक कूपन रेट होता है, जिसे हम लोग इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। तो इन प्राइस और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशन है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, जब इंटरेस्ट बढ़ेगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो घटेगा। इसका अपोजिट क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि बॉन्ड का प्राइस और इंटरेस्ट रेट में किस तरह का रिलेशनशिप है। इस चार्ट को दिमाग में रखिएगा, आगे आने वाले कंसेप्ट को हम लोग आसानी से समझ सकेंगे यदि हम इन चीज़ों को, बातों को ध्यान रखेंगे। अभी मैं आप लोगों का बेसिक्स तैयार कर रहा हूँ, इस टॉपिक का कुछ बेसिक्स है, यदि वो क्लियर हो जाएगा तब आप लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, ध्यान से सुनिए, एक एक बातों को, बेसिक्स को क्लियर करते हैं। दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप लोगों को, मेरे जो चैनल है, मैं आप लोगों को जेआईबी का 2021 का क्रैश कोर्स का डिटेल के बारे में बता दूं। बेसिकली दो प्लान है, प्लान ए, प्लान बी। प्लान ए है उन लोगों के लिए जो कि तीनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीबीबी, एएफबी और एलआरडीबी। प्लान बी उन लोगों के लिए जो केवल एक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एक टॉपिक कोई बचा हुआ हो। ठीक है दोस्तों, प्लान ए के अंदर आपको जो हमारा पीडीएफ है जिसमें आपको कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको मैं डेली टेस्ट करवा रहा हूँ, डेली टेस्ट आपको गूगल के थ्रू, आपके मेल के थ्रू मिलेगा। और फ्रेंड, जब आपका एक पूरा का पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तो मॉड्यूल का क्विक रिवीजन सेशन और फुल मॉड्यूल टेस्ट वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा गूगल, आपके मेल के थ्रू। और दोस्तों जब पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो ये सब प्लान ए के अंदर इंक्लूडेड है। सेम चीज़ प्लान बी के अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन वो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, चाहे एएफबी हो, पीबीबी हो या एलआरडीबी हो। प्लान ए का कॉस्ट है ₹500 और प्लान बी का कॉस्ट है ₹200। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग बॉन्ड के टाइप को देखते हैं। देखिए, बॉन्ड किस किस तरह का हो सकता है, या तो गवर्नमेंट बॉन्ड होगा, या जीरो कूपन बॉन्ड होगा, या कूपन बॉन्ड होगा, या कॉलेबल बॉन्ड होगा, या पुटेबल बॉन्ड होगा, या कन्वर्टेबल बॉन्ड होगा, या परपेचुअल बॉन्ड होगा। ये सभी के सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं। अब जरा हम लोग एक एक करके बात करते हैं ये सभी के बॉन्ड के होते क्या हैं। आइए शुरुआत करते हैं जीरो कूपन बॉन्ड से। जैसा कि नाम ही है दोस्तों, ये बॉन्ड जो है जीरो कूपन, यानी इसमें कोई इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलता है, इसीलिए इस बॉन्ड का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ऑफर जीरो कूपन, नो इंटरेस्ट। और दोस्तों ये जो इशू किया जाएगा डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा, और जो मैच्योरिटी है वो हमारा फेस वैल्यू होता है। ये जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है, इसको जो इशू किया जाता है वो डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, एंड मैच्योरिटी इज हेल्ड एट फेस वैल्यू। दोस्तों जो परचेज वैल्यू है और जो मैच्योरिटी वैल्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। आइए जरा कूपन बॉन्ड को समझ लेते हैं। तो ये जो बॉन्ड होता है ये कूपन ऑफर करता है, जैसा कि नाम है। उस पहले वाले में क्या नाम था, जीरो कूपन, यानी उसमें कोई कूपन ही नहीं था, उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन ये जो कूपन बॉन्ड है ये हमें कुछ इंटरेस्ट देता है, और ये दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड कूपन बॉन्ड और एक होता है फ्लोटिंग कूपन बॉन्ड। आइए फिक्स्ड कूपन बॉन्ड को समझते हैं। तो ये जो फिक्स्ड कूपन बॉन्ड है, इसे फिक्स नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से प्री डिसाइडेड है वही ऑफर करेगा हमें, ठीक है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वेरिएबल हो सकता है, लेकिन चूंकि ये इशू के टाइम में प्री डिसाइड हो गया है कि इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो ये फिक्स है। ये भी चार तरह का होता है दोस्तों, ये फिक्स्ड कूपन बॉन्ड भी चार तरह का होता है। एक होता है प्लेन वैनिला, एक होता है नॉन प्लेन वैनिला, एक होता है, तीसरा होता है कॉलेबल, और चौथा होता है पुटेबल। आइए डिटेल थोड़ा सा हम लोग इस शॉर्ट में इसे समझते हैं। सबसे पहले प्लेन वैनिला बॉन्ड को समझते हैं। तो प्लेन वैनिला बॉन्ड में क्या होता है, जैसा कि ये फिक्स्ड कूपन बॉन्ड का टाइप है, तो इंटरेस्ट रेट तो हमारा फिक्स होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, और जो रिडेम्पशन है वो एक शॉर्ट में होता है। जो नॉन प्लान वैनिला बॉन्ड है इसमें क्या होता है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, और जो रिडेम्पशन है वो एक लमसम में नहीं किया जाता है। जो पुटेबल बॉन्ड है उसमें क्या होता है, ये वैसा बॉन्ड है जिसको रिडीम किया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा मैच्योरिटी से पहले, ठीक है। तो बिफोर मैच्योरिटी द बॉन्ड विच कैन बी रिडीम बाय इन्वेस्टर, दिस कॉल्ड पुटेबल बॉन्ड। और लास्ट है हमारा कॉलेबल बॉन्ड। तो कॉलेबल बॉन्ड के पास एक ऑप्शन होता है जो कि हैज एन ऑप्शन विच गिव द इशूअर द राइट टू रिडीम द बॉन्ड प्रायर टू मैच्योरिटी। मतलब कि जो बॉन्ड है वो मैच्योर होने से पहले भी यदि आप उसे रिडीम करना चाहते हैं किसी प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, तो उससे कॉल प्राइस कहते हैं दोस्तों। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी किस बॉन्ड को एक्सरसाइज करेगी आप बताइए। तो कंपनी कॉल को तब एक्सरसाइज करेगी जब इंटरेस्ट रेट घट जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट घटेगा ताकि नया बॉन्ड को लोअर रेट पे इशू किया जा सके, ठीक है।
और वो चाहिए कि ओल्ड बॉन्ड को हम रिटायर करें। तो ये सब तरह के बॉन्ड है। प्लेन वैनिला में क्या था कि रिडेम्पशन जो है एक शॉट में होगा। नॉन प्लेन वैनिला में क्या है, एक लमसम में रिडेम्पशन नहीं होगा। पुटेबल में क्या है, रिडीम बाय द इन्वेस्टर बिफोर द मैच्योरिटी, ठीक है, अर्ली रिडीम कर लेगा। और कॉलेबल में क्या था कि राइट टू रिडीम द बोरोवर प्रायर टू मैच्योरिटी एट प्रीडिटरमाइंड प्राइस। चलिए, ये 4 तरह के बॉन्ड के टाइप्स थे हमारे फिक्स्ड कूपन बॉन्ड के। अब बात करते हैं हम लोग फ्लोटिंग बॉन्ड। जैसा कि नाम ही है फ्लोटिंग, तो इसमें क्या होगा, तो कूपन रेट है वो फिक्स नहीं रहता है। उसमें कूपन रेट हमारा फिक्स था, यहाँ कूपन रेट वेरिएबल होगा। तो ये कूपन रेट फिक्स कौन करेगा दोस्तों, तो ये मार्केट रेट फिक्स करेगी। अब मार्केट रेट कौन कौन सी रिस्क होती है, प्राइम लैंडिंग रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, जिसे शॉर्ट में लिवॉर कहते हैं। दोस्तों फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, लिवॉर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। इसके बाद दोस्तों मिवॉर, मिवॉर क्या होता है, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, ठीक है। ये सब बॉन्ड्स के हमारे टाइप्स हैं फ्लोटिंग बॉन्ड के। अब बात करते हैं परपेचुअल बॉन्ड। जैसा कि नाम से ही क्लियर है दोस्तों, परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग। तो परपेचुअल बॉन्ड एक तरह का फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है, जिसका कोई मैच्योरिटी डेट ही नहीं है। एक तरह का फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है जिसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है। ये बॉन्ड आपको क्या देगा, केवल इंटरेस्ट देगा और कोई रिडेम्पशन इसका है ही नहीं, ठीक है। इसका कोई मैच्योरिटी डेट होता नहीं है दोस्तों, नाम ही है परपेचुअल, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग परपेचुअल बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये बॉन्ड आपको केवल इंटरेस्ट देगी और कोई इसका कोई रिडेम्पशन नहीं होता है दोस्तों, यानी कि इसका कोई मैच्योरिटी वैल्यू होता ही नहीं है। इसीलिए इस तरह के बॉन्ड को हम लोग इक्विटी की तरह ट्रीट करते हैं। ये डेप्ट का पार्ट नहीं है दोस्तों, पता होगा आपको, एक डेप्ट होता है और एक इक्विटी होता है। तो ये जो परपेचुअल बॉन्ड है वो एक तरह का हमारा इक्विटी का टाइप है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यील्ड। आइए हम लोग यील्ड को समझते हैं। यील्ड क्या होता है दोस्तों, यील्ड क्या होता है कि कस्टमर यदि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट से उसे रिटर्न क्या मिलेगा, वही होता है हमारा यील्ड। जैसा कि नाम से ही क्लियर है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट को यदि कर रहा है, उसका जो रिटर्न मिलेगा, कस्टमर को अपने इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न मिलेगा, उससे हम लोग यील्ड कहते हैं। अब देखिए, यील्ड 3 प्रकार से हो सकता है। एक होता है कूपन यील्ड, एक होता है करेंट यील्ड, जिसे हम लोग सिंपल यील्ड भी कहते हैं, और तीसरा है हमारा यील्ड टू मैच्योरिटी। तो ये 3 तरह के यील्ड है दोस्तों। आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं एक एक चीज़ को। तो देखिए, हम लोग एक एक टॉपिक को, अपना बेसिक्स को क्लियर करते चल रहे हैं ताकि हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। अभी हम लोगों ने बॉन्ड्स का टाइप देख लिया, अभी हम लोग यील्ड को समझ लिए। यील्ड क्या है, आप मान लीजिए कस्टमर हैं, आप जो है आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, तो ऑब्वियस सी बात है आप रिटर्न चाहेंगे ना, तो जो रिटर्न आपको मिलेगा वही आपका यील्ड होता है। और ये यील्ड 3 प्रकार का होता है, कूपन यील्ड, यील्ड टू मैच्योरिटी और करंट यील्ड। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कूपन यील्ड से। देखिए दोस्तों, जो हमारा सिंपल यील्ड है उसको समझते हैं। तो देखिए, सिंपल यील्ड में क्या है, जो कूपन अमाउंट होता है वो कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो देखिए, एक है हमारा परचेज प्राइस या मार्केट वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पर एक बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू है 1000 रुपया, कूपन रेट है 10%। अब यील्ड कैसे निकालिएगा, देखिए यील्ड निकालने का क्या तरीका है कि आप जो है इसका यील्ड जो होगा वो कैसे निकालिएगा। तो आप क्या कीजिए कि कूपन का अमाउंट निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा कूपन का अमाउंट, तो आप क्या कीजिए 10% निकाल लीजिए 1000 का, तो कितना मिलेगा आपको, 100 मिलेगा ना। उस 100 को आप नॉमिनेटर में पुट कर दीजिए, और जो बॉन्ड का फेस वैल्यू है जो कि 1000 है, उसे आप डिनोमिनेटर में पुट कर दीजिए। तो 100 बटे 1000 गुने 100, तो 100 1000 का कितना परसेंट है, 10% ही तो है। तो 10% आपका यील्ड हो गया। समझ रहे हैं बात को। अब मान लीजिए कि बॉन्ड प्राइस जो पहले 1000 था वो घट के 800 हो गया। अब यील्ड कैसे निकालिएगा, तो सिंपल सी बात है, यील्ड निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि अभी जो कूपन रेट है वो भी तो 10% ही है ना, तो 10% आप 800 का निकाल लीजिए, तो कितना मिलेगा आपको बताइए, 80 मिलेगा। इस 80 को आप नॉमिनेटर में पुट कर दीजिए, और डिनोमिनेटर में आप क्या पुट कीजिएगा, तो डिनोमिनेटर में जो फेस वैल्यू था वही पुट कीजिएगा ना, ठीक है। तो फेस वैल्यू कितना है हमारा 1000, तो 80 बटे 1000, 80 1000 का कितना परसेंट है, तो आपको पता चलेगा कि ये 12.5% है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से यदि बॉन्ड प्राइस मान लीजिए 1200 बढ़ गया, तो यील्ड कितना हो जाएगा, 8.33 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कूपन यील्ड का मैं फॉर्मूला बताता हूँ। कूपन का अमाउंट देखिए, कूपन यील्ड का फॉर्मूला क्या है, कूपन का अमाउंट नॉमिनेटर में लिखिए, फेस वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिखिए, इंटू 100 कर लीजिए, तो आपको परसेंटेज में यील्ड आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने, एक बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपया, कूपन रेट आपको दे रखा है 8.24% और मार्केट वैल्यू दे रखा है 103, ठीक है, मार्केट वैल्यू है 103। तो आप यील्ड कैसे निकालिएगा, तो यील्ड निकालने का वही तरीका है, आपको क्या करना है, कूपन अमाउंट निकालना है। कूपन अमाउंट कैसे निकालिएगा, तो 8.24% निकाल लीजिए 100 रुपये का, ठीक है। कितना मिलेगा आपको, 8.24 निकालेगा 100 रुपये का, तो 8.24 ही तो मिलेगा, ठीक है। ये नॉमिनेटर में पुट कर दीजिए। फेस वैल्यू कितना है, तो फेस वैल्यू आपका 100 रुपये है, तो फेस वैल्यू को डिनोमिनेटर में पुट कर दीजिए इंटू 100, तो आपको 10% इसका यील्ड मिल जाएगा दोस्तों। चलिए सॉरी, ये 8.24% होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है दोस्तों, इसे क्लियर कर लीजिए, ये 8.24% होगा। तो देखिए दोस्तों, आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ जो आपके सामने जो मैंने एक्सरसाइज किया, एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जब आपका प्राइस घट रहा है तो यील्ड बढ़ रहा है। देखिए जरा सा, आप देखिए जब बॉन्ड प्राइस जो है 1200
हो गया तो यील्ड जो है 10 से कितना घट गया, 8.33% घट गया ना। तो आप देख सकते हैं कि जब बॉन्ड प्राइस 1000 से 1200 हुआ तो यील्ड हमारा 10 से 8.33 हो गया। तो प्राइस और यील्ड में कैसा रिलेशन है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। प्राइस और यील्ड में इन्वर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड, हम लोग साफ साफ कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट यील्ड है वो है यील्ड टू मैच्योरिटी। अब देखिए इसमें क्या होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी में क्या होता है कि जो कूपन रेट है उसको हम लोग अगेन री इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये होता क्या है, इसे मैं समझाता हूँ। इट इज़ अवेलेबल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम बॉन्ड इफ इट इज़ परचेज एंड होल्ड टिल मैच्योरिटी पीरियड। यानी कि कोई बॉन्ड है जिसको हम लोग ने परचेज किया और उसको मैच्योरिटी तक रखा है, तो जो हमें अवेलेबल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है वो हमारा यील्ड टू मैच्योरिटी होता है। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने समझाया था, प्राइस कम होगा, यील्ड बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ठीक है, ये तीनों में एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट रखना चाहिए। और प्राइस बढ़ेगा, यील्ड कम होगा, इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। ठीक है, तो प्राइस जो है यील्ड से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्राइस जो है इंटरेस्ट रेट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यील्ड और इंटरेस्ट रेट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग जरा बॉन्ड वैल्यूएशन पे, जो हमारा असली में टॉपिक है, अभी तक जो भी हम लोगों ने समझा वो बेसिक्स था, अब हम लोग इसे अप्लाई करना सीखेंगे। देखिए बॉन्ड वैल्यूएशन क्या होता है। बॉन्ड वैल्यूएशन एक प्रोसेस है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बॉन्ड के फेयर वैल्यू या ट्रू प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर एक्स कोई हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं कि किसी भी कंपनीज में, मैं आपको कंपनी दूंगा, इनमें से किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और देखिए दोस्तों, जितनी भी कंपनीज हैं वो सेम अमाउंट देंगी इन्हें। कितना अमाउंट देंगी, तो 110 रुपया देंगी। कब देंगी, तो 1 साल बाद देंगी। समझ रहे हैं बात को। मिस्टर एक्स जो है इन तीनों में से किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और ये तीनों की तीनों कंपनी 110 रुपया देंगे 1 साल के बाद। अब क्वेश्चन ये है कि मिस्टर एक्स कितना इन्वेस्ट करे ताकि उससे उतना ही मिल जाए जितना वो चाह रहा है। ठीक है, how much Mr. invest in this company so that he will get exact as he want। अब देखिए मिस्टर एक्स वांट टू इन्वेस्ट है। ठीक है, पहला जो कंपनी है वो हमारा गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी में कोई रिस्क है ही नहीं। दूसरा कंपनी है हमारा कंपनी एक्स, इसमें रिस्क कम है। और तीसरा कंपनी है कंपनी वाई, इसमें हाई रिस्क है। अब देखिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गवर्नमेंट कंपनी के लिए दे रखा है 10%, कंपनी एक्स के लिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12% और कंपनी वाई का रेट ऑफ रिटर्न है 15%। आप एक बात समझ सकते हैं, जिसमें रिस्क कम होगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, रेट ऑफ रिटर्न भी क्या होगा, कम होगा। लॉजिकल है। जिसमें रिस्क ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिटर्न भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये तो लॉजिकल बात है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग जरा सीखते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग गवर्नमेंट कंपनी से। अब ये बताइए, देखिए इस चार्ट को समझने का प्रयास कीजिए, जिसमें क्या कहा गया मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ये बात तो साफ है ना कि उसे मिलेगा कितना, 110 रुपया मिलेगा। ये तो लिखा हुआ है दोस्तों, अमाउंट में सेम है। ठीक है, अल्टीमेटली जो अमाउंट है वो तो कितना मिलना है, 110 रुपया मिलना है। तो देखिए आप राइट हैंड साइड में मैंने 110 लिख दिया। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, ये जो 110 है इसका आप लोग @10%, ठीक है, @10% आप यदि निकालिएगा तो इस, देखिए आप लोग को पिछले चैप्टर में मैंने समझाया था कि किसी भी अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद होगा आपको। प्रेजेंट वैल्यू निकालना मैंने बताया था ना। तो हम क्या चाह रहे हैं कि इस 110 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, 1 साल पीछे, 1 साल अभी के, ठीक है, 110 तो हमें 1 साल बाद मिलेगा, तो अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों मैंने बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू का अपना एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है। ठीक है, PVIF जिसे कहते हैं। तो आपको करना क्या है कि उस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 + r होल टू द पावर n। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू इम्पैक्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 100। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो कितना है, 100 है। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो 10% दिया हुआ है। ये था हमारा गवर्नमेंट कंपनीज का। ठीक है, अब जरा हम लोग आते हैं कंपनीज एक्स का। तो कंपनी एक्स कितना अमाउंट दे रही है ये बताइए। तो दोस्तों कंपनी एक्स भी हमें सेम अमाउंट दे रही है जो कि 110 रुपया है, लेकिन इसका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% है। तो आप क्या कीजिएगा, PVIF निकालिए 12% रेट ऑफ रिटर्न 1 साल के लिए और 110 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा वो होगा 98.22 रुपीज़। अब जरा कंपनी वाई पे आ जाइए। तो कंपनी वाई भी हमें 110 रुपया ही दे रही है, लेकिन इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15% है। तो 110 को मल्टीप्लाई कीजिए, PVIF 15% और 1, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा वो होगा 95.65। तो ये जो हम लोगों ने निकाल रहे हैं यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से वायलेट कलर से हाईलाइट किया, यही है हमारा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं, इस एग्जांपल से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब देखिए वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है। इट इज द बॉन्ड ऑन विच द इन्वेस्टर आर इंटाइटल्ड टू गेट द एनुअल इंटरेस्ट एट फिक्स रेट एंड ऑल्सो गेट मैच्योरिटी वैल्यू एट द एंड ऑफ बॉन्ड लाइफ। समझिए ये वैसा बॉन्ड है जिसपे इन्वेस्टर, जो जिसने भी इन्वेस्ट किया, जैसे यहाँ पे हमारे इन्वेस्टर कौन थे, यहाँ पे इन्वेस्टर थे मिस्टर एक्स। ठीक है, तो ये जो मिस्टर एक्स है ये वो बॉन्ड होता है जिसपे मिस्टर एक्स को एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा फिक्स रेट पे। और दोस्तों एनुअल इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो बॉन्ड का लाइफ के बाद मैच्योर होने के बाद, ठीक है, मैच्योरिटी डेट पे एक फिक्स्ड वैल्यू भी मिलेगा।
ठीक है, तो वो हमारा होता है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। अब कैसे निकालते हैं इसे, तो देखिए सिंपल सी बात है, आपके सामने फॉर्मूला है। पहला चीज़ क्या है, एनुअल इंटरेस्ट है, और दूसरा क्या है जो फिक्स्ड वैल्यू है, जिसे फेस वैल्यू कहते हैं। तो एनुअल इंटरेस्ट में क्या करना पड़ेगा, एनुअल इंटरेस्ट टाइम्स PVIFA, ठीक है, PVIFA, और PVIF के अंडर ब्रैकेट में YTM और कॉमा N, और एक है हमारा फेस वैल्यू टाइम्स PVIF YTM कॉमा N। अब दोस्तों PVIFA कैसे निकालते हैं ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस I टू द पावर N डिवाइडेड बाई I, और प्लस फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस I होल टू द पावर N, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग एग्जांपल से इसे क्लियर करते हैं। मान लीजिए कूपन हमें 10% दिया हुआ है, फेस वैल्यू हमें 1000 दिया हुआ है, मैच्योरिटी हमारा 10 ईयर्स है, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 6%, ये सब डाटा आपको दी गई है। तो आपको पूछा गया है कि बताओ कि हमें वैल्यू ऑफ बॉन्ड बताओ। तो सिंपल सी बात है, हम लोग इस वैल्यू में पुट करेंगे। सी कितना होगा हमारा, 1000 होगा। आई कितना होगा हमारा, आई होगा हमारा रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, 6%, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक गलती लोग बार बार करते हैं कि एक है हमारा, देखिए कूपन है 10%, तो यहाँ पे कूपन का कोई काम ही नहीं है। कूपन का काम बस इतना सा है, सी निकालने के लिए, समझ रहे हैं बात को। और देखिए सबसे पहले 1000 का आप 10% निकाल लीजिए, कितना मिलेगा आपको बताइए, 100 मिलेगा। तो सी की जगह आपको 100 लिखना है, बाकी आप कूपन रेट को भूल जाइए। बाकी जहाँ भी आई है, आई हमारा होता है रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, आई है हमारा रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, जो कि हमें यूज करना है इस पार्टिकुलर न्यूमेरिकल में। सी जो है, सी हमारा कूपन अमाउंट है, जो कि कैसे निकलेगा, जो कि फेस वैल्यू को कूपन रेट से मल्टीप्लाई करने से निकलेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। सी कितना निकला, 100 निकला। आई कितना है हमारा, 6% है, यानी 0.06 पुट करेंगे, ठीक है। चलिए, और एम की जगह भी 1000 लिखेंगे। तो आपके सामने देख सकते हैं कैलकुलेशन किया हुआ है, और आपको जो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड मिलेगा वो मिलेगा 1294.05। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कूपन दिया हुआ है 14%, फेस वैल्यू दिया हुआ है 1000, मैच्योरिटी 5 ईयर का है, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 13% है। अब आइए समझते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले फॉर्मूला तो वही है, सी कैसे निकालेगा। सबसे पहले आपको सी निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो सी कैसे निकालिएगा, सी होता है कूपन अमाउंट। तो क्या कीजिए, फेस वैल्यू जो 1000 है उसका 14% निकाल लीजिए, कितना मिलेगा बताइए, 140 मिलेगा। तो सी आपको मिल गया 140, ठीक है। रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 13%, यानी आई का वैल्यू हो जाएगा 0.13। एन कितना है, एन है 5 ईयर्स, ठीक है। और आपके सामने कैलकुलेशन है, एम कितना होगा, एम होगा हमारा 1000, ठीक है। इसे आप यदि सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा दोस्तों 1055। ये 1055 क्या है, बॉन्ड का वैल्यू है। चलिए, तो दोस्तों ये एक तरीका है बॉन्ड का वैल्यू को डिटरमाइन करने का। दूसरा तरीका है दोस्तों, एक आपके पास एन्युटी टेबल होता है, उससे करते हैं दोस्तों। तो एन्युटी टेबल के थ्रू भी क्या रहता है, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। आपको क्वेश्चन में देखिए, एग्जाम में क्या होता है, आपको PVIFA दे दिया रहता है और PVIF भी दे दिया रहता है। तो आपको निश्चिंत होकर उस पर ज़्यादा सोचना ही नहीं है, जस्ट वैल्यू को पुट करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, चीज़ें क्लियर होते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह दिया जाएगा। क्वेश्चन में आपको PVIFA और PVIF आपको दिया रहेगा, बस आपको वैल्यू को पुट करना आना चाहिए, समझ रहे हैं। जैसे कूपन दे लिया 14% दिया हुआ है, फेस वैल्यू 1000 दिया हुआ है, मैच्योरिटी 5 ईयर है, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 13% है। आपको PVIFA दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो YTM है हमारा 13% 5 साल के लिए, PVIFA है 3.517 और PVIF है हमारा 0.543। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं एग्जांपल से क्रिस्टल टेबलर मेथड से आपको ये तरीका बता रहा हूँ, कैसे आप लोग टेबल का हेल्प से इस चीज़ को निकाल सकते हैं। समझिए इस चीज़ को, मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ आपके सामने 4 कॉलम बने हुए हैं ना, ठीक है। और आपके सामने 6 रो बने हुए हैं। चलिए, पहले कॉलम और पहला रो में क्या है, आपका सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6। अब बताइए दोस्तों, आपका फेस वैल्यू है 1000, कूपन का रेट है 14%, तो कूपन का वैल्यू कितना होगा, तो 14% निकाल लीजिए ना 1000 का, तो आपको मिल जाएगा 140। तो आप देख सकते हैं 140 140 140 140 140, ये मैंने 5 बार लिखा है। क्यों 5 बार लिखा है, क्योंकि 5 साल ही तो मैच्योरिटी है और 5 बार ही तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 140 इंटरेस्ट मिलेगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए, और जो छठा बार है वो हमें क्या मिल जाएगा, वो पूरा हमारा फेस वैल्यू मिल जाएगा। समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए मैं कंपनी हूँ, ठीक है, आपसे मैं बॉन्ड खरीद रहा हूँ, आप मेरे से बॉन्ड ले रहे हैं, ठीक है। तो फेस वैल्यू आज आपसे मैंने 1000 रुपया ले लिया, तो छठा साल जब 5 साल हो जाएगा तब मैं ऐसे लौटाऊंगा भी तो वही यहाँ पे 1000 है जो कि मैंने लास्ट में लिखा है, जो हमारा मूल धन है, जो जिसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, वो भी तो मैं लौटाऊंगा। और साथ ही साथ मैं ब्याज भी आपको दूंगा, और ब्याज में कितना दे रहा हूँ, 140 रुपये का ब्याज दे रहा हूँ, वो हर एक साल में दूंगा। तो ये समझ में आया कि ये जो हमारा दूसरा कॉलम है वो मैंने कैसे लिखा है। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी दोस्तों। ये 140 आया कैसे, तो 140 आया 14% किसका, 1000 का, जो कि मैं आपको साल भर साल दूंगा, क्योंकि आपसे मैंने 1000 रुपया लिया है,
ठीक है दोस्तों। और जब 5 साल पुर जाएगा, बॉन्ड का मैच्योरिटी हो जाएगा, तब मैं जो 1000 मैंने आपसे लिया था वो भी मैं आपको लौटा दूंगा। तो उसे मैंने 6 में लिखा। चीज़ें क्लियर है दोस्तों? ओके। अब जरा आ जाइए हमारा 3rd नंबर कॉलम पे। 3rd नंबर कॉलम में क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का जो इम्पैक्ट फैक्टर है 1/1+r, ठीक है, 1/1+r, यही था इम्पैक्ट फैक्टर, याद होगा आपको। आर कितना है हमारा, आर ध्यान दीजिएगा, आर ध्यान, बहुत बार लोग गलती करते हैं, कूपन रेट से कोई मतलब ही नहीं है, ये हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, यानी 13%। तो दोस्तों 1/1+r यानी 1/1+0.13 यानी 1/1.13, तो ये हमारा बी है। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है आपको कि 1/1.13 कितना होगा बताइए, 0. आप कैलकुलेटर उठाइए, अब कैलकुलेटर में लिखिए, नॉमिनेटर में 1 लिखिए और डिनोमिनेटर में 1.13 लिखिए, तो आपको मिल जाएगा 0.885। समझ में आया? फिर उसको 1.13 से डिवाइड कीजिए, यानी 0.885 को 1.13 से डिवाइड कीजिए, आपको मिल जाएगा 0.783। फिर आप 0.783 को 1.13 से डिवाइड कीजिए, तो आपको मिल जाएगा 0.693। फर्दर आप 1.13 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.613। ऐसे करते जाइए दोस्तों, 5वां तक कीजिए, आगे छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, जो हमारा ए नंबर कॉलम है, जो हमारा बी नंबर कॉलम है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे कि 140 को आप 0.885 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 123.90। 140 को आप 0.783 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 109.62। 140 को आप 0.693 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 97.02। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन छठा में क्या करना है वो समझिए। छठा में आपने ए का वैल्यू क्या लिखा है, 1000 रखा है ना। अब देखिए छठा में केवल आपको 1/1.13 होल टू द पावर n करना है। तो होल टू द पावर n कितना होगा, 0.542, वही उतारना है देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो 1000 को यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.542 से तो आपको मिल जाएगा 542। अब क्या कीजिएगा, जो भी बी कॉलम के अंदर जो भी एंट्रीज है सभी को जोड़ दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 3.517। ठीक है, तो दोस्तों ए टाइम्स बी कर लीजिए, ए टाइम्स बी आपने निकाल लिया, सभी को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1035.10। अब दोस्तों मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये टेबलर मेथड बेस्ड मेथड है, चीज़ें क्लियर भी रहती हैं और कैसे कैलकुलेट करना है वो भी समझ में आता है दोस्तों। तो अब देखिए बॉन्ड का वैल्यूएशन कैसे निकालिएगा, समझिए। 140 जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3.517 से करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा PVIF है, ठीक है। और जो हमारा 1000 है उसको किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.542 से। तो अल्टीमेटली जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा हमारा 1035.10। तो जो लास्ट में हमारा ए टाइम्स बी का जो लास्ट आंसर है वही हमारा फाइनल आंसर है। चीज़ें क्लियर है? अब देखिए, अब ये जो भी चीज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसका हम लोग इम्प्लीकेशन देखते हैं। एक तरफ काउज है हमारा, एक तरफ इफेक्ट है। यदि मान लीजिए जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और कूपन रेट हमारा बराबर है, यानी 13% दोनों बराबर है, तो बॉन्ड को हम लोगों ने पार वैल्यू पे बेच दिया। यदि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है कूपन रेट से ज़्यादा है, यानी 13% जैसे 10% से ज़्यादा है, तो बॉन्ड को हमने डिस्काउंट पे बेच दिया। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यदि कूपन रेट से कम है तो बॉन्ड को हमने प्रीमियम पे बेच दिया। ये 3 कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों YTM निकालने का कैसे निकालेंगे, अभी तक हम लोगों ने तो बॉन्ड वैल्यूएशन निकालना सीखा, अब YTM कैसे निकालेंगे। आपके सामने एक फॉर्मूला है, इसको आप लोग यूज करके YTM निकाल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट YTM का फॉर्मूला है एनुअल इंटरेस्ट रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ बॉन्ड होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय 2 × 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। कूपन है 9%, मेजोरिटी वैल्यू 1000, मेच्योरिटी ईयर 8 साल, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पूछा गया है, पर्सन ने कितना इन्वेस्ट किया है 800 रुपया। तो दोस्तों फॉर्मूला आपके सामने, एनुअल इंटरेस्ट कितना लीजिएगा, एनुअल इंटरेस्ट आप लीजिएगा 1000 का 9%, जो कि आपको मिल जाएगा 90। यही तो आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, रिडीमेबल वैल्यू कितना है, रिडीम करने का कितना पैसा मिलेगा रिडीम करने पर 1000। ठीक है, परचेस कितना में किया था हम लोगों ने, 800 में परचेस किया था। ठीक है, तो दोस्तों परचेस प्राइस हो जाएगा 800। लाइफ ऑफ बॉन्ड कितना है 8 ईयर्स, वैल्यू को पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 12.77। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, चीज़ें क्लियर करते हैं। कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 14%, फेस वैल्यू दिया हुआ है 100, मैच्योरिटी दिया हुआ है 6 ईयर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, प्राइस पर बॉन्ड दिया हुआ है 90। तो देखिए दोस्तों एनुअल इंटरेस्ट कितना होगा, एनुअल इंटरेस्ट हो जाएगा 14% ऑफ 100, जो कि हमारा हो जाएगा 14। ठीक है दोस्तों, 14 हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों रिडीमेबल वैल्यू कितना है, रिडीमेबल वैल्यू हमें दे रखा है, रिडीम करने का वैल्यू 100 रुपया है। परचेस प्राइस कितना है, परचेस प्राइस है दोस्तों 90 और टाइम कितना है 6 ईयर्स। ठीक है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 16.49%। दोस्तों जितना भी टॉपिक हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो मेरे पेड मेंबर है उनको मैं एक PDF भी प्रोवाइड करूँगा फॉर मोर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप चाह रहे हैं कि इस तरह की PDF आपको भी चाहिए तो आप पेड मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको डेली बेसिस पे PDF भी प्रोवाइड करूँगा और आप लोगों को क्विज भी करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये आपको लेसन जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आगे मैं डेली बेसिस पे आपके लिए लेसन ला रहा हूँ और भी लोगों को जोड़िए हमारे इस JIV के क्रैश कोर्स के साथ। धन्यवाद।